चलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.4 देखेंगे। ठीक है, इसके पहले दो सवाल जो है छोटे छोटे सवाल हैं उनको देख लीजिए। ठीक है, जो 8.1 के हैं शायद। ठीक है, 8.1 8.2 के हैं, 16 नंबर है। देखिए, पहला सवाल था उसमें 16 का पहला। ठीक है, y इक्वल टू tan x डिग्री, यहाँ पर डिग्री का निशान था। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, आप इसको एक बार ऐसा करिए कि tan x का पढ़ा है ना, तो dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए। डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ कितना, tan x डिग्री। आपने जो डिफ्रेंशिएशन पढ़ा वो पढ़ा किसका, डी डी एक्स ऑफ किसका, tan x का। किसका पढ़ा है, tan x का। और ये पढ़ा आपने sec स्क्वायर x। तो इस तरीके से अगर देखें तो इस वाले tan का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x डिग्री। क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x डिग्री। ठीक, और जो x डिग्री है इसका अवकलन फिर से करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ x डिग्री। अब आपने डिग्री का अवकलन नहीं पढ़ा है, इसको चेंज करना पड़ेगा रेडियन में। ठीक है, तो चूंकि रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, तो अगर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, सेक स्क्वायर। अगर ये x डिग्री लिखा रहने दो, ठीक है, और इसको लिखो डी डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा पाई बटे 180 और गुणे में कितना x। अब पाई बटे 180 कॉमन हो गया, कांस्टेंट है, पाई बटे 180 बाहर आ गया। ये बचा आपका सेक स्क्वायर x डिग्री और डी डी एक्स ऑफ x बचा। कितना बचा, डी डी एक्स ऑफ x। और इस तरीके से पाई बटे 180 और सेक स्क्वायर x डिग्री, और इसका वैल्यू 1 हो गया, तो ये हो गया 1। अब देखो किताब में जो आंसर लिखा वो इस तरह लिखा, दोनों सही है, सेक स्क्वायर बटे पाई बटे 180, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर और x। भाई x को डिग्री में चेंज करेंगे ना तो पाई बटे क्या हो जाएगा 180। तो ये ऐसे आंसर लिखा है, तो आंसर दोनों सही है, ये भी सही है, ये वाला दोनों आंसर सही है। ठीक है, अब चलिए सेकंड नंबर देख लीजिए, सेकंड क्या हो जाएगा, चलिए देखिए। देखिए सेकंड नंबर होगा आपका, वन सेकंड, इसी का सेकंड नंबर है। देखो इसका 16 का सेकंड नंबर जो था वो था आपका सेक एक्स डिग्री। क्या था, y इज इक्वल टू, सॉरी ये लिखा है y इज इक्वल टू सेक एक्स डिग्री। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स डिग्री। आपने डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स का क्या पढ़ा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो पहले वही लिख लो, तो सेक एक्स डिग्री हो गया और टेन एक्स डिग्री हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या नहीं है, एक्स डिग्री नहीं है, डी डी एक्स ऑफ कितना, एक्स डिग्री। अभी अभी मैंने बताया डिग्री को रेडियन में बदलना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कितना, सेक एक्स डिग्री इंटू कितना, टेन एक्स डिग्री, और पाई बटे 180 से गुणा करेंगे इसमें, तो डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, पाई बटे 180 और इंटू कितना एक्स, पाई बटे 180 कॉमन कर लो, कांस्टेंट है, पाई बटे 180 बाहर, तो ये हो गया आपका सेक एक्स डिग्री और कितना टेन एक्स डिग्री, और पाई बटे 100 से डी डी एक्स ऑफ कितना बचा, एक एक्स, तो टी डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी, एक। भाई डी डी एक्स ऑफ एक्स का पढ़ा ना कि एक्स डिग्री का पढ़ा, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं पाई बटे 180 और इसको लिखो सेक एक्स डिग्री और कितना टेन एक्स डिग्री, और डी डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू एक। तो देखो ये भी आंसर सही है आपका, इसका एक होगा आंसर, ये भी सही है। किताब में जो आंसर लिखा वो ऐसा लिखा, पी पाई बाई 180 और सेक, इसको लिखो पाई एक्स, पाई बटे 180 के गुणा करो, रेडियन में चेंज कर दो इसको एक्स डिग्री को, ठीक है, और ये हो जाएगा कितना आपका टेन पाई एक्स बटे 180, ये आंसर हो जाएगा, ये किताब में आंसर लिखा है। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 8.4 पे। ठीक है, चलिए देखें, एट पॉइंट फोर, चलिए देखें 8.4 में आज है आपका इनवर्स, जो क्या नाम है, प्रतिस्थापन द्वारा एलिमिनेशन है। ठीक है, चलिए देखिए, रूपांतरण, डिफरेंशिएशन, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, देखो ट्रांसफॉर्मेशन है, डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन।
ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, डिफरेंशिएशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, देखो इसमें कुछ सूत्र आपको ट्रिग्नोमेट्री के याद होने चाहिए, जो पेज नंबर 194 पे आपके लिखे हुए हैं। ठीक है, 194 पे, बालाजी पब्लिकेशन 194 पे आपके लिखे हुए हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो। तो देखिए इस तरीके से कहने का मतलब है कि आपको एक रूपांतरण याद होना चाहिए। जैसे साइन क्यूब थीटा का सूत्र है आपका 2 cos sin थीटा इंटू cos थीटा, ये सारे सूत्र आपको याद होने चाहिए। देखो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू आपको 2 sin थीटा, नोट्स पे लिख लीजिएगा 2 थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, इसका एक फार्मूला और होता है 2 tan थीटा, सारे फॉर्म में याद होना चाहिए तभी सवाल लगेंगे। 1 + tan स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला ये हो गया। एक फार्मूला आपका cos 2 थीटा का, बहुत फेमस फार्मूला है cos 2 थीटा का। एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, या 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, ये भी होता है। एक फार्मूला इसका और होता है cos स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा, 3 फॉर्म में होते हैं cos 2 थीटा के फार्मूले। ऐसे tan 2 थीटा का फार्मूला होता है आपका tan 2 थीटा का 2 tan थीटा अपान 1 - tan स्क्वायर थीटा। तो थोड़ा सा इन फार्मूलों को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री याद होनी चाहिए। tan a + b का फार्मूला आना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट है tan a + b, है ना। तो tan a + b का दोनों साथ में लिख लेंगे अपने। देखो tan a + b का हो जाएगा आपका, ये याद होगा आपका tan a प्लस कितना tan b बटे 1 - tan a इंटू tan b। ठीक है, इसी तरीके से जब tan a - b लिखना होता है तो क्या करते हैं, देखो tan a, थोड़ा ये सब ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले, इसे थोड़ा फास्ट लिखना है, tan a इंटू tan b, इसमें कुछ समझाना नहीं, 1 प्लस कितना tan a इंटू tan b। ठीक है, ये हो गया आपका फार्मूला, क्लियर है। तो देखिए अब आगे इस तरीके से tan a - tan b और sin 3 थीटा का फार्मूला, ये सब फार्मूले आप नोट करके याद करिए। sin 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। फिर इसी प्रकार से cos 3 थीटा, ये हो जाएगा आपका 4 cos क्यूब थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस का कितना 3 cos थीटा। जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये है आपके। tan 3 थीटा का एक फार्मूला होता है, तो फार्मूले आप याद करिए। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, याद करिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। इसी तरीके से tan 3 थीटा क्या हो जाएगा आपका, tan 3 थीटा, tan 3 थीटा का क्या हो जाएगा आपका 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन में। ठीक है, 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा, 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से कुछ इनवर्स के फार्मूले हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x/2, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना π/2। यहाँ से tan इनवर्स x, इनवर्स वाले हैं, tan इनवर्स प्लस कितना cot इनवर्स x बराबर भी π/2 होता है। ठीक है, इसी तरीके से sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर भी कितना होता है π/2। ये इतने फार्मूले आप याद करिए। ठीक है, अब देखो कुछ रूपांतरण, मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसे हैं, सम कुछ अगर ऐसे आपको सवाल में मिल जाएं तो कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसको चेंज कैसे करेंगे वो आप देखिए। ठीक है, चलिए देखिए ट्रांसफॉर्मेशन कुछ देख लेंगे। देखिए इनवर्स का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं वो देखिए। ठीक है, चलिए देखिए इस तरीके से कहने का मतलब ये है, आप जैसे मान लो अगर कहीं पे पहला ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग नोट्स पे इसको सब लिख लीजिएगा। अंडर रूट अगर कहीं a² - x² टाइप का मिल जाए डिफरेंशिएशन में, कहीं ऐसा मिले तो आपको मानना क्या है वो देखिए। ठीक है, आप दो चीज़ें मान सकते हैं, या x बराबर a sin थीटा मानिए, है ना, a sin थीटा मानिए, या x बराबर a cos थीटा मानिए। दोनों ही केस में देखो उद्देश्य होना चाहिए कि आपका अंडर रूट हट जाए। ठीक है, तो a sin थीटा जब रखेंगे तो a² sin स्क्वायर थीटा हो जाए, a² कॉमन होकर बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट से बाहर आ जाएगा sin थीटा। ठीक है, करके दिखा दें। देखो ये हो जाएगा आपका कितना a², जैसे a² sin स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो यहाँ से a अंडर रूट से ये यहाँ a² बाहर आ गया, 1 माइनस कितना हो गया sin स्क्वायर थीटा हो गया, a अंडर रूट से बाहर आ गया, 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना cos स्क्वायर थीटा, a cos थीटा। यही उद्देश्य था इसको मानने। तो चाहे a cos थीटा मानेंगे चाहे a sin थीटा मानेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए देखिए इसको हटा देते हैं, ये हो गया आपका। अब देखो सेकंड नंबर, देखो सेकंड मानक क्या है आपके पास, सेकंड कैसे मानते हैं। देखो दूसरा नंबर आप मानेंगे अगर कहीं भी आपको डिफरेंशिएशन में ये फॉर्म मिल जाए। देखो अंडर रूट a² प्लस कितना x², अगर अंडर रूट के अंदर यहाँ प्लस में ऐसा कुछ लिखा है, या एक फॉर्म और केवल a² प्लस x² मिल जाए,
तब आप क्या मानेंगे, ठीक है। तब आप देखो इस पे, इसी लाइन पे ध्यान देना, इस लाइन पे, ठीक है। ये देखो अब अगर इस फॉर्म में आपको मिले कोई डिफरेंसेस, तो x बराबर आप मानिए ए tan थीटा, या दूसरा तरीका है x बराबर ए cot थीटा। वैसे जनरली आप tan मानेंगे, ठीक है, cot कम मानेंगे, वैसे दोनों से अलग जाएंगे। अगर रखेंगे तो वही चीज़, अंडर रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉमन कर लेंगे। तो ये तरीका आपको याद करना पड़ेगा, आसान हो जाएंगे सवाल। तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर आया, अगर कहीं आपको अंडर रूट में ऐसे मिल जाए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप क्या मानेंगे, देखो इसको मानने का तरीका है, आप x बराबर या तो ए सेक थीटा मानिए, क्या मानेंगे, ए सेक थीटा, ठीक है। सिंपल से उद्देश्य केवल अंडर रूट हटाना, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा का सूत्र हो गया, tan स्क्वायर थीटा tan थीटा बाहर आ जाएगा, बस और कोई नहीं। या x बराबर दूसरा मान सकते हैं ए cos थीटा, चाहे जो मानिए। तो ये मानने का तरीका आपको सिखाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। 4 नंबर देखिए, चौथा क्या है, चौथा अगर कहीं पे आपको इस तरह मिल जाए डिफरेंस ए माइनस एक्स अंडर रूट के अंदर, या ए प्लस एक्स, या ऐसे मिल जाए, उल्टा भी मिल सकता है, ए प्लस एक्स और बटे ए माइनस एक्स। आप इस केस में जो मानेंगे वो क्या मानेंगे, एक्स बराबर ए कॉस थीटा, क्या मानेंगे, एक्स बराबर ए कॉस थीटा मानेंगे, वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। पांचवा तरीका रूपांतरण क्या है, पांचवा रूपांतरण है आपके पास अंडर रूट एक्स अपॉन, ठीक है, ए माइनस एक्स अगर मिल गया, ठीक है, या उल्टा ऐसे मिल जाए ए माइनस एक्स अपॉन एक्स, दोनों ही केस में आप क्या मानेंगे उस पर ध्यान दें, ठीक है। चलो देखो आप जो मानेंगे, ये मानने वाला जो स्टार लगा है यही माना जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एक्स बराबर ए साइन स्क्वायर थीटा, एक्स बराबर क्या मानेंगे, ए साइन स्क्वायर थीटा, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 5 नंबर हो गया, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। अब अगर कहीं 6 नंबर टाइप से इस तरह हो अंडर रूट, ठीक है, एक्स अपान एक्स माइनस से मिल जाए, एक्स माइनस से, तो थोड़ा सा देखो एक्स माइनस ए, या ऐसे उल्टा मिल जाए एक्स माइनस ए अपॉन एक्स, तब आप क्या मानेंगे, देखो तब आप मानेंगे एक्स बराबर ए सेक स्क्वायर थीटा। बस इतने से रूपांतरण याद कर लीजिए, आपके सारे सवाल लग जाएंगे, ठीक है। जितने भी रूपांतरण हैं आप इसको इतने याद कर लीजिए, लिखा दिया मैंने, इसको नोट्स पे आप सभी लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं आपकी किताब में, ठीक है, जो है पेज नंबर 194 पे, जो भी आपके पास बालाजी पब्लिकेशन है, उसमें उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3, सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, उदाहरण जरूर लगाइएगा, इसके सारे उदाहरण इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब शुरू करते हैं 8.4 एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए देखिए 8.4 एक्सरसाइज देखिए, 8.4 एक्सरसाइज में आते हैं, चलो इसको हटा देते हैं, एक्सरसाइज 8.4, ठीक है। चलो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.4, ठीक है। इसका पहला सवाल, सबसे पहला सवाल है आपके पास y इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। इस सवाल को लगाने के लिए आपको पहला उद्देश्य, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में डायरेक्ट फार्मूला लगा लेते थे, डायरेक्ट फार्मूला करने में आंसर ये सब लगाना पड़ता है, कठिन हो जाता है। ये जो बताया जा रहा है वो आसान तरीका है। देखो x बराबर आप tan थीटा मान लो, सबसे पहला काम करेंगे x बराबर tan थीटा, ठीक है। x बराबर tan थीटा अगर मानेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, x बराबर tan थीटा मानेंगे तो ये हो जाएगा आपका y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस कितना tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस tan, तो ये हो गया आपका। अब देखो ये आपका याद हो तो ये cos 2 थीटा का सूत्र है आपके पास, y इक्वल टू अभी अभी लिखवाया गया है, ये हो जाएगा आपका cos 2 थीटा। अब देखो साइन cos तो कैंसिल हो नहीं सकता, तो इसको चेंज कर लो, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, और चाहो तो इसको साइन और पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा नहीं लिख सकते भाई, चूंकि आपने पढ़ रखा है कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो इस तरीके से ये दोनों चीज़ cos 2 थीटा और ये दोनों चीज़ एक ही चीज़ तो लिखिए दोनों, ठीक। तो अब साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो y बाई क्या बचा आपका पाई बाई 2 और माइनस का 2 थीटा, ऊपर से थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल के रख लो, थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, तो वैल्यू रख लो, तो यहाँ y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x, अवकलन कर दो इसका dy बाई डी एक्स। अब कांस्टेंट का अवकलन तो 0 हो जाएगा पाई बाई 2 का, माइनस 2 और डी डी एक्स आप tan इनवर्स x 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं माइनस का 2/, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये सवाल नंबर 1 हो गया। चलिए देखिए सवाल नंबर 1 के बाद अब देखेंगे सवाल नंबर, हम कोई और सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 2, ठीक है, सवाल नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, आपको लिखा क्या है, देखो ये लिखा y इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स। देखो ये सारे सवाल पिछली एक्सरसाइज में आ चुके हैं, लेकिन वहाँ पे रूपांतरण का प्रयोग नहीं किया गया था, यहाँ देखो आपको रूपांतरण का प्रयोग करना है, ठीक है। तो देखो x बराबर कुछ मान लेते हैं, ठीक है, x बराबर क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, चाहे जो मान लें। x बराबर मान लिया मैंने cos 2 थीटा मान लें, x बराबर cos 2 थीटा। चलिए देखते हैं, x बराबर cos 2 थीटा अगर मान लेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, हाँ ठीक है, y इक्वल टू ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा और अपान 1 माइनस cos 2 थीटा। इसमें cos 2 थीटा का ऐसा फार्मूला होगा कि एक कट जाए, तो y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान में 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। दोनों फार्मूले cos 2 थीटा के, एक है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन बाहर माइनस था इसलिए यहाँ पे प्लस हो गया। एक से एक है ना, नहीं ये सवाल आपका अंडर रूट में होता तो लग जाता, नहीं लग पाएगा ये, ठीक है, ये सवाल इस मेथड से नहीं लगेगा, इसको डायरेक्ट ही लगाना पड़ेगा। कभी कभी कुछ सवाल मिल जाते तो ऐसे लगाने पे प्रैक्टिस करने पे आ जाता है, ठीक है। चलो देखो इसको हटा दें, तो इसको डायरेक्ट लगाना पड़ेगा आपको जैसे लगाते थे पिछली एक्सरसाइज में। तो डी वाई बाई डी एक्स, चलिए देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका कितना, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स। तो आपको पता है tan इनवर्स एक्स का क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स का 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन x की जगह पर ये लिखा है तो 1 अपान 1 प्लस एक्स के स्थान पर पूरा लिख लो 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और फिर से डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, ठीक। बस अब हल कर लो इसको सबको, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपान ये 1 माइनस एक्स इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरफ, ठीक है, इस तरफ कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। इसमें आंसर लगा दो यहाँ पे, ठीक है, तो हर आंसर लगाएंगे तो 1 प्लस एक्स पहले हर होगा 1 माइनस एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा आपका पहले कितना 1 माइनस एक्स, आंसर लगाएंगे तो यहाँ लिख देते हैं, इसी के बाद वाली लाइन ये नीचे लिख देते हैं, ठीक है। पहले 1 माइनस एक्स, फिर हर का अंश का अवकलन डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है, माइनस 1 प्लस एक्स हर का अवकलन डी डी एक्स ऑफ कितना 1 माइनस एक्स अपान हर का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दो इसको, इक्वल के बाद यहीं पे लिखा है देख लीजिएगा थोड़ा सा, देखिए ये हो जाएगा आपका कितना 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिखा रहेंगे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और अपान में, ठीक है, चाहो तो इसको तोड़ दो 1 और प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ठीक है, प्लस 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 2x, ये हो गया। इसमें देखो ये हो गया 1 माइनस एक्स ये वाली लाइन, ठीक है, और 1 का 0 एक्स का 1 खत्म काम, माइनस यहाँ 1 प्लस एक्स हो गया, ठीक है, 1 का 0 एक्स का माइनस 1 तो माइनस का प्लस हो जाएगा, और बटे में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर पल्ले पड़ा, ठीक है। भाई देखो 1 माइनस एक्स अपनी जगह पर, 1 का 0 एक्स का 1 अवकलन, तो गुणे में 1 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। यहाँ पर माइनस था पहले से, यहाँ पर 1 प्लस एक्स अपनी जगह पर, लेकिन यहाँ पर 1 और एक्स का माइनस 1 तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, गुणे में 1, ठीक। अब देखिए ये दोनों तो हो गए कैंसिल, पहले हो गया, ठीक, इसको ऊपर खींच देंगे ऐसे, तो देखिए ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आप ध्यान दें तो 2x से 2x भी क्या हो गया कैंसिल, ठीक है, 2x से नीचे वाला 2x कैंसिल, ये बचा आपका, देखो ऊपर क्या बचा 1 माइनस एक्स और प्लस का 1 प्लस एक्स, और अपॉन में क्या बचा आपका 1 1 2 और प्लस का 2x स्क्वायर, ये बचा आपका x x कैंसिल, तो ओवरऑल 2 और नीचे से 2 कॉमन 1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये सवाल का क्या हुआ आंसर दूसरे नंबर का।
ठीक है, समझ में आया सबको? ठीक। अब देखो सवाल नंबर 3, इसको हटा देते हैं। सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सवाल नंबर 3 है आपका y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ठीक है, 4 सॉरी 4x क्यूब माइनस का 3x, ये आपको सवाल दिया गया। देखो आपको सवाल देखते ही आपको अगर फार्मूले याद होंगे तुरंत समझ में आ जाएगा, ये आपको cos 3 थीटा का फार्मूला। भाई cos इनवर्स कैसे कर सकता है, cos बगल में cos आए तो cos 3 थीटा का फार्मूला बना लो। x बराबर अगर cos थीटा मान लें, ठीक है, मान लें, माना, ठीक है, तो y बराबर चेक करो क्या हो जाएगा, ये cos इनवर्स हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा। देखो ये cos 3 थीटा का फार्मूला लिखा है, cos इनवर्स cos 3 थीटा का फार्मूला ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से cos cos कैंसिल हो गया, बचा कितना 3 थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स x, वैल्यू रख लो यहाँ पर, तो y इज इक्वल टू 3 cos इनवर्स x, बस dy बाई कितना dx इज इक्वल टू 3 बाहर d dx ऑफ कितना cos इनवर्स x, और ये हो जाएगा cos इनवर्स x का माइनस का 3 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन होता है 3 नंबर, ठीक है। इसी तरीके से आप 4 भी कर लेंगे, हैं, सिंपल से इसी तरीके से आपका 4 होगा। 4 नंबर हम बता रहे हैं, देखिए सवाल नंबर 4 है आपका y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस एक्स माइनस 1 अपान एक्स माइनस 1, ठीक है। यहाँ से अगर ध्यान दें हम, तो इसको आप क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स, ये लिखो कितना 4, ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 अपान एक्स और बटे x माइनस 1 अपान एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू ये हो जाएगा सेक इनवर्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे x, और बटे में इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बटे में कितना x, x क्या हो गया कैंसिल, y इक्वल टू ये हो जाएगा सेक इनवर्स, बचा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप इसको चाहो तो इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स, भाई सेक को का उल्टा cos होता तो इधर पे पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बटे में ये हो जाएगा आपका कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो इस तरीके से अगर ध्यान दें हम, ठीक, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू चाहो तो cos इनवर्स, और ये माइनस ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगाओ, माइनस कॉमन कर लो, इसमें माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर। आपको याद होगा क्योंकि आपने सूत्र पढ़ रखा है, ठीक है, अगर cos इनवर्स माइनस थीटा लिखा है तो आप इसको लिखेंगे क्या cos पाई माइनस क्या थीटा, क्या लिखेंगे cos पाई माइनस थीटा, ठीक है, क्या लिखेंगे cos पाई माइनस थीटा, ठीक। तो देखो या पहले x बराबर मान लो, ठीक है, तब चेंज करते हैं, रुक जाओ, इसको आप ऐसा करिए x बराबर पहले मान लेते हैं, याद आ देखो x बराबर यहाँ से लिखेंगे, माना x बराबर टेन थीटा, क्या हो जाएगा टेन थीटा, ठीक। तो y बराबर ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स है, और यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा है, ये माइनस हो गया और ब्रैकेट में ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और अपान में 1 प्लस कितना टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो इसको प्रैक्टिस कर दें थोड़ा, यहाँ से अगर ध्यान दें तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस का और ब्रैकेट में ये किस चीज़ का फार्मूला है cos 2 थीटा, ठीक। अब देखो यहाँ से आप cos इनवर्स माइनस कॉस, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू कॉस इनवर्स, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो ये लिख सकते हैं cos पाई माइनस 2 थीटा, क्या लिख सकते हैं cos पाई माइनस का 2 थीटा, cos पाई माइनस 2 थीटा, ठीक है, माइनस का cos 2 थीटा है ये, तो माइनस cos इनवर्स माइनस का cos 2 थीटा, ये लिखो cos पाई माइनस 2 थीटा, यहाँ पर लिखो कितना cos पाई माइनस 2 थीटा, सही कर देते हैं इसको, इसको लिखो cos पाई माइनस 2 थीटा,
ठीक है। तो दो चीज चतुर्थांश में काश ऋणात्मक होता है ना, तो काश 90 माइनस 2 थीटा ये कर दिया, 180 माइनस 2 थीटा, द्वितीय चतुर्थांश माइनस, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा। मतलब जो ये लाइन लिखी वही तो लिखी है, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, वाई बराबर बचा कितना, पाई माइनस 2 थीटा। ठीक है, तो वाई बराबर पाई माइनस 2, और थीटा की वैल्यू ऊपर से देखो tan इनवर्स एक्स है। क्या है, tan इनवर्स एक्स माना था आपने। ठीक है, ये tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई है, डी डी एक्स ऑफ पाई, डी डी एक्स ऑफ पाई माइनस का 2 डी डी एक्स ऑफ कितना, tan इनवर्स एक्स। देखो पाई का 0 हो गया, माइनस का 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब आंसर आया माइनस का 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सवाल का क्या हुआ आंसर। ठीक है, तो चौथे नंबर में भी एक्स बराबर tan थीटा मानेंगे, जैसे ये सवाल है 5 नंबर वैसे ही मानेंगे एक्स बराबर tan थीटा, ये भी सवाल आपका लग जाएगा। ठीक है, लगाने का प्रयास करिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा। ठीक है, सेम आंसर आएंगे दोनों में, चौथा और ये पांचवा एक ही चीज़। छठा नंबर सवाल देख लीजिए, सवाल नंबर 6। ठीक है, सवाल नंबर 6 यहाँ से हटा देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6, अगर ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 6 पे, तो ये लिखा है y इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट रूट एक्स और माइनस का एक्स बटे 1 प्लस एक्स की पावर 3/2, 1 प्लस एक्स की पावर में 3/2 ये लिखा है। ठीक, देखो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं इस फंक्शन को, y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट एक्स माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स रूट एक्स। ठीक है भाई, 3/2 को x लिखो और x की घात में 1/2, तो 1 प्लस 1/2 1 3/2, तो एक ही चीज़ तो लिखिए। अब दो चीज़ें मान लो, देखो अंडर रूट एक्स बराबर मान लो tan थीटा, अंडर रूट एक्स बराबर क्या मान लेंगे tan थीटा, और x बराबर मान लो tan फाई, x बराबर क्या मान लेंगे tan फाई या tan अल्फा। ठीक है, तो हो जाएगा माना। ठीक, दोनों वैल्यू रखो यहाँ पर, तो y बराबर ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स रूट एक्स बराबर tan थीटा, तो tan थीटा माइनस का tan अल्फा अपान में 1 प्लस tan थीटा और tan अल्फा। देखो इस पूरी एक्सरसाइज में एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि बगल का इनवर्स या अंडर रूट हटना चाहिए। ठीक है, इसीलिए ऐसा करना पड़ेगा। इसके लिए आपको फार्मूला याद होना, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b, यही फार्मूला यूज होगा। तो इसका मतलब tan a की जगह पर आपने थीटा माना, रूट एक्स बराबर tan थीटा tan अल्फा, ये हो गया आपका। ठीक, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये बन जाएगा आपका tan थीटा माइनस कितना अल्फा, tan थीटा माइनस अल्फा, tan tan कैंसिल हो गया, y बराबर क्या बचा थीटा माइनस अल्फा। जरा थीटा की वैल्यू रखो, tan इनवर्स यहाँ से थीटा बराबर निकलेगा tan इनवर्स रूट एक्स, और यहाँ क्या निकलेगा अल्फा बराबर tan इनवर्स एक्स निकलेगा, निकलेगा ना। ठीक है, तो इस तरीके से आप वैल्यू रख लीजिए यहाँ पर, थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स रूट एक्स, ठीक है, माइनस का tan इनवर्स एक्स, ये आ गया y, अवकलन कर दो दोनों का, डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स रूट एक्स और माइनस डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, इसको ऊपर किसका देते हैं थोड़ा सा, देखिए ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स रूट एक्स है। तो इस तरीके से यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, तो देखिए ये हो जाएगा tan का आपको पता है कितना होता है, tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर। अब रूट एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स दोबारा माइनस से, तो डायरेक्ट है फार्मूला है, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर। अब देखो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, तो 1/2 रूट एक्स पहले लिख लो, 1/1 प्लस कितना हो गया एक्स हो गया, भाई रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होगा, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सारे आंसर आ, ठीक है, इस तरीके से आप 7 नंबर भी लगा लेंगे। 7 नंबर में कुछ नहीं करना है, y बराबर कितना लिखा है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से x बराबर सिंपल से आप क्या मान लेंगे tan थीटा। ठीक है, जैसे tan थीटा मानेंगे y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस कितना tan स्क्वायर थीटा। अब देखो ये इतना भाग जो है वो साइन 2 थीटा का फार्मूला है, किसका फार्मूला है साइन 2 थीटा, चेक कर लीजिए फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स कितना साइन 2 थीटा, साइन साइन कैंसिल, y बराबर कितना है 2 थीटा, ऊपर से थीटा का मान 2 tan इनवर्स x। अब अवकलन कर दो, डी वाई बाई डी एक्स, 2 बाहर, डी डी एक्स आप कितना tan इनवर्स x, मतलब 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से 7। ठीक है, इसी तरीके से इतने सवाल आप लगाइए। ठीक है, फिर अगले लेक्चर में आगे के सवाल बताए जाएंगे। क्लियर।